हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। पेश है एनालिटिकल पैराग्राफ पर एक और नई वीडियो। आज का एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग पहले से थोड़ा डिफरेंट है। वो कैसे? आज का हमारा टॉपिक है एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग विद वन पाई चार्ट ओनली। अभी तक हमने अपने एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग फ्री कोर्स में जितनी भी वीडियोस की हैं, उन सब में हमने कंपैरेटिव एनालिसिस किया है। कंपैरेटिव एनालिसिस का क्या मतलब है? कंपैरेटिव एनालिसिस का ये मतलब है कि आपको कोई 2 सालों का डेटा या कुछ डेटा इस तरीके से दिया गया है जहां पर वो पहले की तुलना में बढ़ रहा है या घट रहा है। आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे कि जो हमने सीबीएसई सैंपल पेपर से क्वेश्चन लेकर डिस्कस किया था रघुनगर में डिजिटल डिवाइसेस की परचेज वाला, वहां पर आप लोगों को याद है कि वहां पर दिखाया गया था कि स्मार्टफोन की परचेजेस 2015 से 19 तक इतनी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, इट हैज इंक्रीज्ड। या फिर जो कंप्यूटर्स की सेल थी, इट हैड डिक्रीज्ड। लेकिन यहां पर अलग क्या है? आज के क्वेश्चन में आज के क्वेश्चन में अलग ये है कि आपको कुछ कंपैरिजन नहीं करना, केवल एक पाई चार्ट ही दिया गया है। तो फिर आप पूछेंगे कि मैम इसका एनालिटिकल पैराग्राफ कैसे लिखेंगे जब कुछ कंपेयर ही नहीं करना? तो ये वैसे बहुत आसान है। यहाँ पर आपको जो एक पाई चार्ट दिया गया है, आपको से केवल उसको डिस्क्राइब करना है, बस। उससे ज्यादा हम यहाँ पर कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें कंपैरिजन के लिए दूसरा पाई चार्ट दिया ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप इस तरीके के वर्ड्स जैसे कि इट हैज इंक्रीज्ड बाय 10% और वट एवर, या इट हैज डिक्रीज्ड, ऐसा कुछ भी यूज नहीं करेंगे। तो फिर क्या यूज करेंगे उसकी जगह? आप कुछ इस तरीके से यूज करेंगे जैसे इट इज मोर देन दैट या इट इज लेस देन दैट। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन के साथ। The chart below gives the percentage of social media users by age in India in 2020. Write an analytical paragraph describing the information in 100 to 120 words. Remember not to add anything on your own. It may lead to marks deduction. कई बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि मैम ये तो आपने बहुत छोटा लिखा है, लेकिन देखिए ध्यान रखिए जो क्लास 10 के लिए एनालिटिकल पैराग्राफ दिया गया है सीबीएसई के फॉर्मेट में, मार्किंग स्कीम में स्पेशली मेंशन किया है कि आपको 100 से 120 वर्ड्स ही लिखने हैं। जो 150 वर्ड्स का होता है वो आइल्स में होता है, आप लोगों के लिए वो नहीं है। अब अगर हम इस चार्ट को देखते हैं तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे ज्यादा है 40%। ये सब परसेंट में है, 40%, 35%, 18%, 10% एंड 2%। तो यहाँ से हमें देखते ही एक जनरल आउटलाइन समझ में आ गई है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, लोग सोशल मीडिया का यूज कम करते जा रहे हैं। तो आपको ये भी पता लग गया, आप या तो इस तरीके से शुरुआत करेंगे कि सबसे ज्यादा यूज करने वाले कौन लोग हैं, 13 टू 25 ईयर्स वाले बच्चे। सबसे कम इस्तेमाल करने वाले कौन लोग हैं, जो 55 साल से ऊपर हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज वर्ड बिल्कुल नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा जब आपको सिंगल चार्ट दिया गया है। तो यहाँ पर जल्दी से हम टिप्स पढ़ लेते हैं। जैसा मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताया गया है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। बॉडी पार्ट को आप अपने दिमाग में ही रखकर 2 पार्ट्स में बांट लीजिए कि पहली हम 4 लाइन लिखेंगे जिसमें हम लोएस्ट एंड ग्रेटेस्ट बताएंगे, और दूसरी 4 लाइनों में हम कुछ जो बाकी के सेक्टर्स बचे उनको कंपेयर कर देंगे। और इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया, आप पैराफ्रेजिंग करते हैं। कंक्लूजन में ओवरऑल ट्रेंड बताया जाएगा, जो कि इसको देखते ही हमें पता लग गया था यहाँ पर कि इस उम्र से इस उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। The given pie chart provides information about the proportion of people using social media according to the age group for India for the year 2020. Body part में आप लिखेंगे according to the chart, the largest category of digital communicators or users was the group aged 13 to 25, which accounted for 40% of the total users. On the contrary, मतलब इसके विपरीत बिल्कुल, only 2% of people older than 55 spend time on social media sites.
एक लाइन यहाँ पर रह गई है जो 26 to 35 वाली, तो इससे पहले आप लोग ऐड कर देंगे 35% of people falling in the age group of 26 to 35 are in the second position in the usage of social media in India. Furthermore, इसके बाद भी यानी इसके अलावा जैसे those between 46 and 55 years of age contributed 10% and people aged 36 to 45 made up 18%. तो बॉडी पार्ट फिनिश हो गया। उसके बाद कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं ओवरऑल या फिर टू कंक्लूड करके ओवरऑल द जनरल ट्रेंड ऑफ इंडिया सोशल मीडिया यूजर्स during 2020 was that majority of social media users, that is 75%, were less than 35 years of age. 40 वो वाले थे जो 25 तक थे, उसके बाद 35 जो थे वो 35 की एज तक थे, तो दोनों को ऐड किया 75% हो गया। तो कंक्लूजन में हमने बता दिया कि 75% यूजर्स जो हैं वो 35 साल से छोटे हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। एडुका 2021 की जो फ्री सीरीज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आप लोग प्लीज उस पर फोकस कीजिए। उसको हम जनवरी में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और फरवरी में हम अपना नेक्स्ट सैम्पल पेपर लेंगे। सो हैप्पी राइटिंग, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। गुड बाय।